मिलने थे वो 3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड में बराबर बराबर बांट दिए गए थे, तो उसका हक जो उसको नहीं मिल पा रहा था, तो उसका 67,000 रुपये मैंने अपने कोष से उसको दी। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं जैसे प्रदेश में क्राइम फैल रहा है, पुराने यूपी की तरह हालत बन रही है हरियाणा भी पूरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त। अशोक बड़ा जाय जी की शिकायत है जी डंपिंग जोन को लेके, कई बार दिया है, डीसी मैडम को बोल दिया है और इस पे जल्दी। सर ये शिकायत मुख्यमंत्री जी के सामने भी लाई गई थी डंपिंग वाली, मगर अभी तक हुआ नहीं है और लगातार ग्रीवेंसेस में 3-4 बार ये मुद्दा उठ चुका है। ऑल्टरनेट साइट के लिए हमने साथ में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, बहुत समय सारा जाता करनाल ये तो रिप्लेस है कहीं, वो जैसे सीएम साहब ने कहा था एलिवेटेड के नीचे कहीं कर लो रिप्लेस, देख लो इसलिए ऑल्टरनेट साइट करके ढूंढ के जल्दी करा देंगे। ऑल्टरनेट साइट जैसे ही मिलते हैं वहाँ पे ना गुरुद्वारा भी है, उसको कराओ, लेकिन ऑल्टरनेट साइट कहीं भी देख के उसको कराओ। शिकायतें लगी हुई थी जिसमें से 2 पुरानी थी और 15 नई थी, उसमें से 12 रिजॉल्व कर दी गई है और 5 पेंडिंग हुई है। उसमें एक शिकायत में हमने एक राशन डिपो की सप्लाई सस्पेंड भी कर दी है और एक FIR के भी आदेश दिए हैं जिसके खिलाफ जांच में पाया गया कि वो गड़बड़ कर रहा था। और एक और हमारे शिकायत नंबर 2 में 67,000 रुपये जो एक शिकायत करता था उसके इनाम राशि नहीं मिली थी, तो 67,000 मैंने अपने कोष से उनको देने का किया है कि मैं अपने कोष से 67,000 रुपये दूँ। आप डीसी साहब को हिदायत करें कि किसी अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी से, किसी एक्सीएस ऑफिसर से मेरी ये सारी शिकायत की वो छानबीन करवा के अपनी रिपोर्ट एसपी साहब को भेज दें और वो उसमें मेरी कर दें। 12 जून को उसकी छत गिरा दी, वो मैं आपको दिखाऊं। जॉइंट प्रॉपर्टी में से मेरे आए से, तो ये बैंक ही नहीं दे देगा लोन आपको, ये भी सब सेंट्रल बैंक से ये तो हमारे बैंक का नहीं है, दूसरे बैंक इसके अंदर आनी नहीं चाहिए एप्लीकेशन, क्यों आती है इसके अंदर? ये क्रीमियस के अंदर ये जो लोग हो नहीं 16 जून को, वो आज क्यों नहीं आए? इस पे ये बता देंगे 16 जून को। बहुत बार ये लोग कैसे करूं मैं? काम तो नहीं कर रखा हमने लाइन पहले जा रही थी, दुकान पहले खेत में से जानी थी, बाद में नहीं, खेतों में से 2 दुकानें बनाई हैं अभी कुछ महीने पहले। हमारे यहाँ 11 kVA फीडर जो कई सालों से वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, उस मैंने वो कंप्लीट करी और सही दवाई दी है। एसपी साहब जांच करें, तीनों का ठीक है सर, थैंक यू। पहले एसपी नियुक्त होते थे, जब ये कार्रवाई हुई सर, ये हमारे मेरे कंट्रोल में था। अधिकारी तो वही है सारे, नहीं अब एड प्रोजेक्ट हुआ एसपी होंगे। SDO के, SC के, AI के, CC के, सबके सिग्नेचर करवाया था। एक कनेक्शन को बिजली बोर्ड ने 2 बार रिवाइज करवाया, एक बार माँ के नाम करवाया, 6 महीने भाई के नाम कर दिया। सरपंच साहब की रिपोर्ट है। उसमें शिकायतें आई, शिकायत आने के बाद ज्यादातर शिकायतों में यही पाया गया कि ये काम कर दिया है। अगर यही काम जो जनता के होते हैं पहले हो जाएं तो लोगों को धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक शिकायत मिर्जापुर वाले की थी, यूनिवर्सिटी ने और उसने 1 लाख रुपए देना था, पिछले 6 महीने से वो लड़का धक्के खा रहा था। आखिर आज मंत्री ने कहा कि मैं अपने पास से दे देता हूँ। तो इससे आप देख सकते हो कि सिस्टम में कितनी दिक्कत है कि ग्रीवेंसेस के फैसले को भी सरकारी अधिकारी ये कह देते हैं कि मैंने ऊपर भेजा है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है। तो मंत्री ने तो ठीक किया जो अपने पास से दिए, परंतु जो सिस्टम है ना
वो सिस्टम ठीक है। सब क्या लापरवाही नहीं है जिस तरह की बिल्कुल लापरवाही आपके सामने है कि ब्रह्म सरोवर का डंपिंग पॉइंट जो बना हुआ है, जो डंपिंग पॉइंट है नहीं, ना डंपिंग पॉइंट कुरुक्षेत्र के अंदर कोई है, और चूंकि जो हमारा टेंडर है वो करनाल के लिए है, तो यहाँ तो गिर ही नहीं सकता। यहाँ तो सिर्फ इसलिए है कि एक डंपर से दूसरी जगह जाना है, उसकी डंपिंग के लिए मुख्यमंत्री ने कह लिया, मंत्री ने कह लिया, हमने कह लिया, आज तक वही ठीक नहीं हो रहा है। तो जो सिस्टम में कमी आ रही है ना, सरकार को चाहिए कि सख्ती करनी चाहिए। विधायक जी सुभाष बराड़ जी की बेटे बराड़ा को डबल लगाया गया है, ऐसे ऐसे बहुत लगा दिए सर विचार दुष्यंत नहीं, हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा खौफ में है। अपराध इतना बढ़ गया है कि आज लोग डरे हुए हैं। किस प्रकार आपने कल अखबार में पढ़ा कि जींद की एक महिला जिसका मोबाइल को उसके ले गए, वो पीछे भागी, उसका रेप कर दिया, क्योंकि डर नहीं रहा। जो पुलिस का और प्रशासन का डर होना चाहिए, वो अपराधियों से डर खत्म हो गया। हरियाणा प्रदेश जो शांति प्रिय प्रदेश था, आज अपराधियों की शरणस्थली बन गया।